हक ग्रुप फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ़। और आप देख रहे हैं कि जो हमारा लव केज है इसके अंदर फ्लाई जो है वो कम हो चुकी है, यानी कि मुश्किल से 20-25 के आसपास जो है इसके अंदर फ्लाई हो गई। तो अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा प्रीप्यूपा जितना था इसके अंदर में वो फ्लाई बन चुका है और अब जो प्रीप्यूपा है वो मतलब ख़त्म हो चुका है, यानी कि उसमें से फ्लाई नहीं बनने वाला है, यानी कि सबसे फ्लाई जो है वो बन चुका है। और बाकी की चीज़ें मतलब जैसे कि एग वगैरह है तो वो सब अब मिल चुका है। लास्ट एग जो था वो मैंने हार्वेस्ट के लिए लगा दिया है। तो अभी क्या है कि इसमें मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो भी लोग नए हैं और या फिर पुराने भी हों और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है वो पूरा का पूरा देखें। पूरा का पूरा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी बातें जो है मैं बीच में बोलता हूँ जो कि आपका सवाल होता है और वही सेम चीज़ जो है आप रिपीट करते हैं। तो अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा और फिर वही सेम सवाल आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे माइंड में जितनी चीज़ें आती है जहाँ पे जो प्रॉब्लम हो सकता है उसको मैं आंसर करते हुए चलता हूँ। तो टॉपिक कई बार क्या होता है कि कुछ और होता है, बट उसी टॉपिक के साथ साथ में जो है हम लोग बहुत सारी अदर टॉपिक भी कवर करते हैं। तो इसीलिए आपको देखना ज़रूरी है कि पूरा अगर आप देखेंगे तो आपको उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या है कि कुछ सवाल है जो कि मतलब सवाल तो मल्टीपल है लेकिन सारे सवालों का जवाब एक ही है। तो वो सवाल क्या है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रेगुलर जो है प्रोडक्शन लेना है मुझे तो वो कैसे होगा, या फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रेगुलर मुझे हार्वेस्ट करनी है तो वो कैसे होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे रेगुलर एग चाहिए तो वो कैसे होगा। तो देखिए इन सब का जवाब जो है एक ही है। मतलब अगर आप रेगुलर लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हर चीज़ में रेगुलर ही लगेगा, यानी कि रेगुलर बेसिस पे आपको केज के अंदर में प्यूपा डालना पड़ेगा ताकि वो जो है फ्लाई बन सके रेगुलर बेसिस पे। और रेगुलर बेसिस पे जब आपके केज के अंदर में फ्लाई रहेगा तो वो आपका जो है रेगुलर बेसिस पे मीटिंग भी चलेगा, रेगुलर बेसिस पे एग भी निकलेगा, रेगुलर बेसिस पे फिर आप उसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब हैच भी कर सकते हैं। फिर उस हैच के हुए एक जो लार्वी है आपका उसको फिर रेगुलर बेसिस पे जो है आप बड़ा भी करके उसको फिर हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। फिर आपके पास जो है रेगुलर बेसिस पे फिर उसमें प्यूपा में भी कन्वर्ट हो जाएगा, प्यूपा में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उसको आपको रेगुलर बेसिस में जो है आप केज के अंदर भी डाल सकते हैं। जैसे कि अभी क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर शुरू का वीडियो आपने देखा होगा इस सीरीज़ का, तो हमने फर्स्ट टाइम पे जो है इस केज के अंदर में लगभग 3000 के आसपास मतलब प्यूपा और प्रीप्यूपा डाला था। तो उससे क्या हुआ कि हमारा फ्लाई बना, और फ्लाई बनने के बाद में अभी क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये इन सब के अंदर में लार्वी है। जितना भी यहाँ पे केज ये मतलब टब देख रहे हैं इन सब के अंदर में लार्वी है, यानी कि 2 2 4 2 6 टब है। यहाँ पे 6 टब के अंदर में लार्वी है। बट एक टब के अंदर में जितना अभी जो छोटा साइज़ है तो उस एक टब से जो है हमें कम से कम, जैसे कि ये वाला टब है, इस टब के अंदर जितना लार्वी अभी है इसके अंदर में स्मॉल साइज़ में, इसको हमें आगे चल करके इसको 3 या 4 टब में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि लार्वी की जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सके। और अंदाज़न मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर में 50,000 के आसपास लार्वी हो सकता है। उसी तरीके से वो वाला लार्वी है तो वो बड़ा साइज़ है और लगभग 1 इंच का लार्वी है उसके अंदर में। तो ये वाला जो मतलब 1 इंच का जो इसके अंदर जो लार्वी है ये आपका कम से कम ना भी होगा तो 20 से 30,000 के आसपास होगा। सेम उसके बाद वाला जो लार्वी है उसमें 60 से 70,000 के आसपास जो है लार्वी है। इस ग्रीन वाले की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो ये वाला है ये भी इसी तरीके से है कि इसके अंदर भी कम से कम 60 से 70,000 लार्वी होंगे। उसके बाद वो जो देख रहे हैं आप ये ब्लू वाला जिसके ऊपर 2 लकड़ी रखा हुआ है, ये हमारा सबसे लास्ट एग जो है वो निकला है, तो बहुत कम मात्रा में है। तो जब ये हैच होगा तो फिर हमें पता चलेगा। बाकी जो है तो अभी क्या है कि ये वाला हमारा अगर हैच होता है तो सबसे लास्ट है, और नहीं तो जो है ये वाला जो है ये हमारा सेकंड लास्ट है, यानी कि ये ग्रीन वाला। ठीक है, और सबसे फर्स्ट जो है वो हमारा ये है
ये वाला ग्रीन है जिसके अंदर जो है थोड़ा सा आप देख रहे हैं जो ऊपर में चल रहा है, जो प्रीप्यूपा में ये कन्वर्ट होने वाला है अभी। और इसके बाद वाला जो है वो हमारा ये है, ठीक है। तो अगर ये प्रीप्यूपा में जैसे कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन वाला, तो इसको मैं केज के अंदर अगर मैं डालता हूँ तो तब तक के जब इसके अंदर से जब फ्लाई बनेगी तब तक के ये बीच वाला जो है हमारा प्रीप्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा आराम से। फिर इसको इसके अंदर से मैं रख सकता हूँ। इसी तरीके से फिर इसके बाद वाला अगर वो उसके अंदर से अगर नहीं निकलता यानी कि कम हैच होता है, ठीक है, तो इसके अंदर वाले को मैं फिर डाल सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है ये वाला है और ये वाला, ये ग्रीन और ये ब्लू और ये ग्रीन, ये दोनों एक ही टाइम का है। इसको मैंने 2 जगह डिवाइड किया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप जो है आराम से जो है आपके अंदर में प्यूपा कन्वर्ट करके आप जो है केज के अंदर में डाल सकते हैं इजीली, और वहाँ से फ्लाई जो है वो रेगुलर बेसिस पे आपको रहेगा। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा जो है सब साइकिल के अंदर से निकाल करके और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको बड़ा अगर केज रखना है, ज़्यादा आपको फ्लाई रखना है, ज़्यादा एग लेना है फर्स्ट टाइम पे, तो आप पूरा का पूरा जो है कन्वर्ट करके आप उसको डाल सकते हैं प्रीप्यूपा के अंदर में। तो ये आपको मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो जितने भी सवाल है कि कैसे हमें करना है, तो वो चीज़ें हम जो है ये कर सकते हैं। बाकी जो मेन टॉपिक हमारा है वो बेसिकली ये है कि अब जैसे कि केज जो है वो खाली हो गया है, तो अब क्या करना है हमें। तो हमें क्या करना है कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने हैच किया हुआ जो मतलब एक जो था लास्ट, वो मैंने निकाल के उसमें हैचिंग में उस ब्लू वाले में मैंने लगा दिया है। बाकी उसके अंदर में पानी का बर्तन बचा हुआ है। बाकी प्रीप्यूपा जो जिस टब के अंदर हमने डाला था, छोटा सा ट्रे है उसके अंदर में, और बाकी अट्रैक्टेंट है पुराना वाला पड़ा हुआ, तो उसके अंदर भी कुछ न कुछ लार्वी अभी है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो इसको हमें क्या करना है कि बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकाल के इस केज को यानी कि लव केज को ओपन कर लेना है। और क्योंकि ये कपड़ा का है तो आप इसको इजीली जो है आप सफाई कर सकते हैं इसकी, यानी कि पहले जैसे कि अगर आपने चेन लगाया हुआ तो चेन ओपन करना, या फिर इस तरीके का सिस्टम है आपके पास, तो इसको खोल करके और फिर इसको जितनी भी डेड फ्लाई है उसको बाहर निकाल लेना है। यानी कि ऐसे झाड़ेंगे तो सारी फ्लाई जो है वो बाहर निकल जाएगी। उसके बाद जो है आप इसको क्लीन करके और फिर वापस से आप इसको लगा सकते हैं, या फिर क्लीन नहीं भी करना है आपको तो सिंपल इसको झाड़ करके और फिर से जो है केज को लगा दीजिए, और उसके अंदर में प्रीप्यूपा है या फिर प्यूपा आप उसके अंदर में आप उसको डाल दीजिए। तो उसके बाद फिर फ्लाई बनेगा, और फिर बाकी का जितना भी प्रोसीजर होता है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया ही हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वो चीज़ जो है आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। अब रहा सवाल की सारी चीज़ें जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है इस सीरीज़ की, और ये वाला जो है ये हमारा जो लास्ट स्टेज का, ये प्रीप्यूपा में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम इसको जो है केज के अंदर में डाल सकते हैं। बाकी रहा सवाल कि अभी मतलब कुछ कन्फ्यूजन है, मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो जिन लोगों को अगर लेना हो प्रीप्यूपा, तो अभी वैसे तो अभी भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा प्रीप्यूपा के लिए, क्योंकि अभी इतना सही है तो मतलब ये 500 के आसपास है, तो मैं एक ही आदमी को दे सकता हूँ। इसके अलावा जो बचे हुए हैं तो ये सारे हैं। तो आपको जैसे जैसे चाहिए होगा जिन जिन लोगों को, वो अपना अपना ऑर्डर जो है वो लगाते रहेंगे। तो जिनका ऑर्डर पहले का रहेगा पहले मैं उन्हीं को दूंगा, और जिनका ऑर्डर बाद का होगा तो अगर उस टाइम पे अवेलेबल होगा तो मैं मैं दूंगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि मैं फिर लार्वी का मैं कंडीशन देखता हूँ, तो हो सकता है कि इस बार मैं सेल भी जो है वो ना करूँ, क्योंकि मैं एक बार बॉयलर पे भी ट्राई करना चाह रहा था। तो अगर लार्वी जो है वो ज़्यादा मात्रा में होगा, मुझे लगेगा कि मैं इसको फीड इसको खिला करके कुछ बचा सकता हूँ, तो फिर मैं सेल इस बार नहीं कर पाऊँगा, और फिर मैं जो है बॉयलर को मैं फीड कराऊँगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, और फिलहाल जो है वो वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जो है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। देख सकते हैं आप चूहा जो है वो कैसे चढ़ करके जा रहा है
तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है मसला है चूहा का। अब यही चूहा जो है लव केज को भी काट देता है। ये आपको मैंने लाइव दिखाया अभी, हालांकि वीडियो में स्टॉप कर रहा था, बट लाइव जो है वो देख सकते हैं आप, चूहा भाग करके वहाँ चला गया। तो इस तरीके से जो जगह रहता है वहाँ से वो आ करके रूम के अंदर में एंटर करता है। तो ये सब आपको बंद करके रखना है। तो चूहा जो है वो इसके अंदर इसलिए आता है क्योंकि जो ये लार्वी है, ये लार्वी उसको बहुत पसंद है। तो ये लार्वी खाएगा और प्लस इसके अंदर जो फीड रहता है वो भी खाता है। तो इसके अंदर चोकर है और किचन वेस्ट वगैरह डाला हुआ है, तो वो खाता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा और वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर लीजिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो आप वीडियो में जो है आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।